हाय दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह यादव। मैं एक बार फिर से आपको इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है बिना सोचे समझे कुछ भी निर्णय मत लो। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय मत लो। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक छोटी सी स्टोरी। उस स्टोरी के माध्यम से आप समझो एक छोटी सी गलती हमें कितना बड़ा भुगतना पड़ता है। उस छोटी सी गलती से कहीं हमारा जॉब चला जाता है या फिर कहीं कुछ हो जाता है, तो उस गलती को हम कैसे ना करें, इसके बारे में इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, कोई कंपनी है, उस कंपनी में एचआर टीम नहीं है और वहाँ पे एक एचआर की ज़रूरत पड़ती है कंपनी को रूटीन में चलाने के लिए, एम्प्लॉइयों को हायर करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए कंपनी में एचआर की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो एक बार ऐसा होता है कि वहाँ पे उस कंपनी में एचआर नहीं होता है, तो जो उस कंपनी का सीईओ एंड फाउंडर होता है वही एचआर को रिक्रूटमेंट करता है। तो वो काफ़ी बंदों का इंटरव्यू लेता है, लाइक पर डे 3, 4, 5, बट मैक्स 1 या 2 वीक जाते जाते ऐसा होता है कि वह फाइनली एक बंदे को सेलेक्ट कर लेता है, जिसका अराउंड 4 to 5 राउंड इंटरव्यू होता है और वो बंदा सारा सब कुछ क्लियर कर जाता है। तो क्लियर करने के बाद फाइनली सीईओ ये डिसाइड करता है कि इस बंदे को हम एचआर पोजीशन के लिए अपने कंपनी में हायर करते हैं। तो फाइनली सीईओ ये डिसाइड कर लेता है कि उनको जो हमें अपॉइंटमेंट लेटर देना है वो मेल पे नहीं देना है या फिर वाया कोरियर नहीं भेजना है उनके घर। वो लास्ट मोमेंट पे भी चेक करना चाहता है कि हम क्या कर सकते हैं, और वो इन मोमेंट पे वो जानना चाहता है उसको। तो अपने टीम के साथ फाइनली ये डिसाइड करता है कि अपॉइंटमेंट लेटर क्रिएट कर दो, और वो फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर ले लेता है। और ले लेने के बाद फिर वो अपने जिसको उन्होंने हायर किया था एचआर पोजीशन के लिए, उस बंदे को कॉल करता है कि आप इस डेट को यहाँ पे आ जाओ, तो वहाँ पे हम मिल करके आपस में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, तो अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे। तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं, सीईओ जाते हैं और सीईओ के पास उस टाइम अपॉइंटमेंट लेटर होता है। वो अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाता है और वो एक रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट में दोनों मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद फिर जो सीईओ होता है वो सीईओ सूप ऑर्डर करता है, तो वेटर सूप लेके आता है। दोनों आपस में बात करते रहते, उसी के बीच में वेटर आ जाता है सूप लेकर के। फिर दोनों पीना स्टार्ट करते हैं। तो पीने से पहले ही जो एचआर पोजीशन के लिए जिसको सीईओ ने हायर किया था, उसने सूप पीने से पहले ही जो एक छोटे से कागज़ के टुकड़े में जो सॉल्ट होता है, चिलीज़ होता है, तो उस चीज़ को वो सूप में बिना टेस्ट किए हुए वो फाड़ के उसमें डाल देता है और उसके बाद फिर वो उस सूप को उसके साथ पीता है, जबकि सीईओ ऐसा नहीं करता है। तो फिर वो आपस में दोनों बात करते हैं। बात करके जैसे ही बात उनकी क्लोज़ होती है 5 to 10 मिनट्स, फिर वो लास्ट में जो एचआर पोजीशन के लिए हायर हुआ होता है वो बंदा सीईओ से पूछता है, सर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आप लाए हैं? तो वो बोलता है कि नहीं, अभी हमारी एचआर टीम उसके लिए चेक कर रही है, अभी वो प्रोसेस में है, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो दोस्तों, जैसे ही सीईओ अपने ऑफिस में नेक्स्ट डे जाता है, तो वहाँ पे जो उसके और एम्प्लॉय होते हैं, वो एम्प्लॉय सीईओ को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने अपने टीम में एक बंदे को हायर कर लिया और इससे वर्कलोड भी हम लोगों का कम हो जाएगा, कंपनी की इनकम भी बढ़ेगी, मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा, और भी जो तमाम प्रकार के जो काम होते हैं एचआर के, जो अलग अलग बंदे को दिए गए थे, वो पोजीशन पे यदि कोई बंदा होगा तो उसको काम करने में आसानी हो जाएगी, जिससे और बंदे के ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं होगा। तो उस समय जो सीईओ होता है वो ये बोलता है कि मैं अपॉइंटमेंट लेटर लेके तो गया था, बट मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया नहीं। तो फिर वहाँ पे सब सोचने लगते हैं, यदि अपॉइंटमेंट लेटर बना, फाइनली हायर किया, बट वहाँ पे जाने के बाद उसको दिया क्यों नहीं? तो वहाँ पे वो सीईओ बोलता है कि मैंने वहाँ पे सूप ऑर्डर किया और वो जिस बंदे को हमने हायर किया था, वो सूप बिना टेस्ट किए ही
वो सूप बिना टेस्ट किए हुए ही वो उसमें सॉल्ट और चिलीज़ डाल देता है, उसके बाद वो पीता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिना टेस्ट किए हुए यदि वो उसमें यदि नमक कम होता फिर वो डालता तो बात सही थी, यदि सूप में नमक कम होता फिर वो डालता तो फिर सही थी। बट जब उसने स्वाद टेस्ट किया ही नहीं और फिर भी उसमें नमक डाल दिया, तो ये उसकी एक वीकनेस हो गई कि बिना किसी चीज़ को जाने हुए भी उसमें उसने नमक ज़्यादा डाल दिया या कम डाल दिया, उसमें इंटरफेयर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीईओ ने बोला यदि वो इस कंपनी में आता है तो इस कंपनी में आने के बाद वो बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ किए हुए, बिना बात को समझे हुए, बिना विचार विमर्श किए हुए यदि कुछ वो ऐसे गलत निर्णय ले लेता है जिससे कंपनी का लाखों का नुकसान हो सकता है, घाटाएं हो सकती हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले या फिर किसी भी चीज़ को करने से पहले बात विचार विमर्श ज़रूर करना चाहिए। हमारी एक छोटी सी गलती हम पे कितनी भारी पड़ सकती है, आप इस स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।